आज के इस वीडियो में मैं कुछ एडिटिंग नहीं करने वाला, एकदम बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बस इस वीडियो को सुनो और समझो। और मुझे बैकग्राउंड से जज करने से पहले मेरी एक बार बात सुन लेना। अगर तुम एक टीनेजर हो और या फिर तुम 20 साल के हो और या फिर तुम 15 से 20 साल के आजू बाजू में हो तो तुम्हें इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी तुम्हारी एज पर ही था और मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की है जिनके मैं बिल्स अभी तक चुका रहा हूँ। तो अगर मेरे इंट्रो की बात करें तो मेरा नाम है प्रिंस और तुम मुझे इगोइस्टिक गाय के नाम से जानते होगे। और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इन 2 महीनों में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी और मैं चाहता हूँ कि तुम वो गलतियाँ रिपीट ना करो। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शांति से देखना और समझना। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुमने कौन कौन सी गलती की है और दूसरे वीडियो में मैं तुम्हें उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। आज हम तुम्हारी बात करने वाले हैं कि तुमने कौन सी ऐसी 5 गलतियां की है जिससे तुम्हें भविष्य में नुकसान होने वाला है और या फिर तुम वो गलती करने से बच सकते हो अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया। मिस्टेक नंबर 1, डूम स्क्रॉलिंग। अगर तुम्हें डूम स्क्रॉलिंग का मतलब नहीं पता कि डूम स्क्रॉलिंग क्या है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हो या फिर तुम यूट्यूब यूज़ करते हो, तुम कुछ भी यूज़ करते हो, मतलब तुम जब सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो और उससे कुछ सीखते नहीं, बस तुम एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ऐसे स्वाइप करते जाते हो, स्वाइप करते करते जाते हो, उसको डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। और आज की जनरेशन में 90% लोग ऐसा कर ही रहे हैं और वो करने से क्या हो रहा है, उनका डोपामिन लेवल हाई हो रहा है और उनको लग रहा है कि वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। और जैसे ही तुम ऐसे ऐसे करना बंद कर देते हो और फ़ोन बंद करते हो तब तुम्हें लगता है कि यार मेरी एनर्जी पूरी की पूरी ड्रेन हो चुकी है, लेकिन वो तुम्हारी एनर्जी चली नहीं जाती, वो तुम्हारा सोशल मीडिया तुम्हारी एनर्जी सोख लेता है। इसको कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। और इससे बचना कैसे है वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में ही बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ आज 5 मिस्टेक बताने वाला हूँ कि तुम कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हो। तो ये थी मिस्टेक नंबर 1। और अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 के बारे में, जो है एम्बिशियस होना बट बहुत ज़्यादा लेजी भी होना। तुम्हें कोई काम करना है, तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करना है, लेकिन तुम वो करने से बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। मैं भी पहले ऐसे सोचता था, मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है और इसी वजह से मुझे सक्सेस अभी तक नहीं मिला है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम आज कोई चीज़ कर सकते हो, लेकिन तुम सोचते हो कि मैं कल करूँगा और वो कल तुम्हारा कभी आता ही नहीं है। इसको कहते हैं लेजीनेस विद एम्बिशंस। तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, मतलब तुम्हें ऐसे समझो कि तुम्हें एक महंगा फ़ोन चाहिए और तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हें वो लेना है, लेकिन तुम्हें उसके लिए काम नहीं करना। बिकॉज अगर तुम काम करोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम्हें पैसे मिलेंगे तभी तो तुम वो फ़ोन ले सकोगे, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना। तुम्हें फ़ोन चाहिए लेकिन तुम्हें उसके लिए काम नहीं करना। मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी था, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अभी भी लेज़ी हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मेरी इन 2 महीनों के बाद बदल गई है, मेरा माइंडसेट बदला है कि जब तक मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं करता तब तक मुझे रात को नींद नहीं आती, बिकॉज मैंने अभी तक इतनी प्रोग्रेस तो कर ली है। मिस्टेक नंबर 3, नेगेटिव लोगों के साथ रहना। तुम ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हो, रात को गाड़ियों में निकलते हो, जो लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और उनके लिए ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। जैसे तुम्हारा है, तुम्हारा गोल है, तुम्हें पैसे कमाना है, तुम्हें अमीर होना है, तुम्हें एक अच्छी फिजिक चाहिए, लेकिन वो जब चीज़ तुम उनके साथ रखते हो कि चलो हम दोनों मिलकर करते हैं, तो वो तुम्हें नेगेटिव बना लेते हैं। वो उनकी तरह उनकी एनर्जी तुम्हारे अंदर डाल देते हैं कि यार ऐसा करके क्या करोगे, एक ही ज़िंदगी है, ये सब मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो तुम भी ऐसे लोगों के साथ घूमते होगे। तो मेरी सलाह तो यही है कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, क्योंकि वो खुद डर से नहीं निकलेंगे और तुम्हें भी नहीं निकलने देंगे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वो है हेल्थ इशूज़। तुम अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस ही नहीं हो। अगर तुम एक अच्छी फिजिक नहीं बनाओगे तो तुम पैसे कमा के क्या करोगे, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ आती है, उसके बाद पैसा आता है। हेल्थ इश्यूज़ कैसे होते हैं, अगर तुम जंक फूड खाते हो, तुम बाहर का खाते हो, ऑयली खाते हो। ये जो तुम मेरी स्किन देख रहे हो ना, इसके ऊपर देख रहे हो जो तुम्हें दाग धब्बे दिख रहे हैं, वो सब इसी के देन है। इन 2 महीनों में मैंने अपनी डाइट पूरी छोड़ दी थी, एक्सरसाइज भी छोड़ दिए थे और मैं इंस्टाग्राम में कंटेंट में इतना बिजी हो गया था और अपने दोस्तों के साथ इतना एंजॉय करने लगा था कि धीरे 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 मेरा वेट बढ़ गया, मेरे फेस में ऐसे धब्बे निकल आए और बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ों को फेस किया है उसकी वजह से। और मुझे सीरियस मेरे पैरों में कुछ स्किन इन्फेक्शन भी हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि जंक फूड की वजह से ही मुझे हुआ है।
और ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम मोटे हो इसीलिए तुम्हें बैगी कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, तुम नॉर्मल कपड़े पहनने में तुम्हें शर्म आती है, तुम्हारे ऐसे चेस्ट बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, तुम्हें बहुत ज़्यादा, तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, क्योंकि मैं अभी कैमरा के सामने इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिकॉज़ ये मेरा पहला वीडियो है, मैं तुम्हें एक ही बात बोलूँगा कि इस मिस्टेक को बिल्कुल मत करना। अगर तुम खाना अच्छा नहीं खाओगे तो तुम्हारे शरीर में इफ़ेक्ट होगा, और तुम्हारे शरीर में इफ़ेक्ट होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे। और अगर तुम्हारा जवाब ये होगा कि भाई हमारे तो घर में ही ऐसे तेल वाला और ऐसा खाना बनता है, तो मेरे घर में भी बनता है और मैं वहीं खाता हूँ, लेकिन इसकी वजह से तुम्हें कैलोरी डिफिशिएंसी करना आना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा लिमिट में खाना होगा। और जंक फूड मतलब मैं तो यही कहूँगा कि घर का भले तेल वाला खाओ, लेकिन बाहर का हो सके उतना अवॉइड करो। और अब हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 5 के बारे में, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा की थी। और मिस्टेक नंबर 5 है डे ड्रीमिंग। अगर तुम्हें डे ड्रीमिंग पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता लूँ कि जब भी तुम डे ड्रीमिंग करते हो, मतलब तुम एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हो। तुम सोचते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और तुम अपने दोस्तों के साथ डोपामिन टॉक करते हो। मतलब जब मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने थे, मैं बहुत ज़्यादा करने अभी लगा था, अभी मैं बहुत ज़्यादा करने लगा था कि मैं पहले से ही सब कुछ सिनेरियो अपने माइंड में सोच लेता हूँ कि मुझे ये बनाना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, लेकिन वो सब कुछ मेरे दिमाग में सोचने की वजह से मेरा डोपामिन लेवल इतना हाई हो जाता था कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाता था। और तो और मेरी जॉब की वजह से मैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करने जब भी जाता था तब मेरा डोपामिन लेवल इतना हाई था कि मैं कभी सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं रियलिटी में जी रहा हूँ या फिर मैं कुछ अपने अंदर ही जी रहा हूँ। और इसके लिए मैंने वीडियोस भी अभी तक नहीं बनाए हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है। मेरे दोस्त भी चले गए, मेरे रिलेशंस भी ख़राब हो गए, मेरे घर वाले तक मुझे बोलने लगे, मेरे जॉब में भी मन नहीं लग रहा है, और ऐसा सोचो कि मेरी पूरी लाइफ अभी तक बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अभी इस हफ्ते मेरे साथ कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई है जो तुम लोगों की वजह से भी हुई है, ऑफकोर्स तुम लोगों की वजह से ज़्यादा हुई है, कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन आया, मैंने थोड़ी सी और स्टडी की, अपनी स्किल्स को सुधारा, और मैं वापस अपनी लाइफ को एक्टिव करने पे अभी आ गया हूँ कि मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ग्रो हो जाओ। और अब मैं ऐसा कंटेंट लाने वाला हूँ जिससे तुम्हें भी हेल्प हो सके। और ये जो एनीमे है वो क्लिप तो मैं अब यूज़ नहीं करने वाला, मैं तुम लोगों से यही चाहूँगा कि इन चीज़ों को तुम समझो और इन चीज़ों को हो सके उतना जल्दी बंद कर दो। सबसे पहली बात, जंक फूड खाना बंद करो। दूसरी बात, डे ड्रीमिंग कभी मत करो। तीसरी बात, कभी आलसी मत हो जाओ। और चौथी बात, अपने ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, और तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, तुम किस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, मुझे कमेंट करो। और अगर तुम्हें ऐसा वीडियोज़ नहीं चाहिए, तुम्हें बस वो एनीमे टाइप ही चाहिए, तो तुम मुझे वो भी कमेंट करना। हो सके तो मैं वो भी बनाने की ट्राई करूँगा, लेकिन वो बनाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वो बनाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, इसके लिए मैं अभी वो नहीं बनाना चाहता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम उस टाइप का ही तुम्हें कंटेंट देखना है, तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। और इससे अच्छा कंटेंट आने वाला है। ये जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि मेरे इन 2 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, सी यू। एंड बताना कि कैसा मेरा एक्सप्रेशन था फेस पर, और बताना कि मेरा कैसा एक्सप्रेशन था मेरा कैमरा के सामने पहली बार। बाय बाय।